पे जो खड़े हैं वो साइड में हो जाएं और इस साइड में खड़े वो पीछे वाले लोगों को देखने दें, बात सुनने दें। थोड़ा सा कार्यकर्ता प्लीज प्लीज जहां है वहीं बैठ जाएं। 15-20 मिनट की बात है, अपनी बात समाप्त करते ही आइए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित इस धरने प्रदर्शन में जो ईडी कार्यालय के सामने दिया जा रहा है, हमारे सरकार के तमाम मंत्री साहिबान, तमाम विधायक साहिबान, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, बोर्ड कॉरपोरेशन के चेयरमैन साहिबान, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, एक्स एमएलए, एक्स एमपी, नेतागण, तमाम कार्यकर्तागण, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल के तमाम पदाधिकारीगण, दूर दूर से पधारे कांग्रेस के वो नींव के पत्थर जिनके ऊपर ये कांग्रेस की का भवन दिख रहा है। देश की आजादी से लेकर के अब तक का जो कांग्रेस का सफर और जो देश के लिए योगदान किसी से छिपा हुआ नहीं। जब देश अंग्रेजों का गुलाम था तब कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। इस देश के महान सपूतों ने कुर्बानियां दी, शहादत दी, जेलों में रहे, अत्याचार सहे, अन्याय सहा, काल कोठरियों में दिन और रातें गुजारनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा मेरा परिवार का क्या होगा, मैं जेल में हूं, अगर मुझे गोली मार दी तो मेरा क्या होगा, मेरे पीछे वालों का क्या होगा। उनके हमेशा दिल में एक ही जुनून था, एक ही ख्वाब था, एक ही सोच थी, एक ही विचारधारा थी कि मुझे किसी भी तरह का त्याग करना पड़े, मुझे बलिदान देना पड़े, लेकिन मैं मेरे देश को आजाद कराऊंगा। और इस भावनाओं के साथ में जिस कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी से लेकर के अब तक का जो स्वर्णिम भारत, जिसकी पूरी दुनिया में एक धाक है, अगर वो निर्माण करने का काम किया, इस देश को बनाने का कोई काम किया, इस देश में 36 कौमों के धर्म निरपेक्षता के साथ में आगे बढ़ाने का काम किया, सामाजिक समरसता कायम करने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने, और उसी कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं की विरासत, परिकल्पना, विचारधारा, उनके अधूरे सपने, उनको पूरा करने के लिए सालों सालों से सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और तमाम देश के नेता अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने प्रकार से हमेशा देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। देश को विदेशों में अगर कोई पहचान दिलाने वाला अगर कोई नेता हुए तो वो चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, बड़े फक्र के साथ में हिंदुस्तान के लोग उसका नाम लेते हैं, उनको सल्यूट करते हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य, ऐसे लोग आज सत्ता में आकर के सत्ता पे काबिज हो गए, जो जिस वक्त कांग्रेस के लोग, देश के महापुरुष, देश के महान नेता, सामाजिक सुधारक जब देश को आजाद करा रहे थे, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे,
उस वक्त देश के खिलाफ में अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले लोग आज झूठे जुमले देकर के, झूठा विश्वास जगा करके, झूठे नारे देकर के इस देश की सत्ता पे कायम हो गए। और काबिज होने के बाद में अगर उन्होंने एकमात्र काम किया तो वो काम किया देश का जो सामाजिक समरसता का ताना बाना है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया जिसमें धर्मनिरपेक्षता हमारा प्रमुख काम होगा, उस सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्षता को और जो लोकतंत्र हमारा दुनिया में सबसे मजबूत है उसको कमजोर करने का काम अगर किसी ने किया, जो आज देश की सत्ता में बैठे हुए लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं। पहले दिन से नारा रहा इनका कि हम इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और देश को कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं बना पाए, लेकिन अपनी साजिश के तहत देश के प्रमुख कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को परेशान करने लग गए, हैरान करने लग गए, धमकाने लग गए, डराने लग गए, जेलों की धमकी देने लग गए। ये सब तांडव नृत्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था। लेकिन अब की बार उनसे गलती हो गई, और वो गलती भी इतनी बड़ी हो गई कि उसका खामियाजा उनको बहुत बड़ा होगा, जिसका अंदाजा उन्होंने कभी सपने में भी नहीं लगाया। उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, उनकी गिरेबान के ऊपर कीचड़ उछालने का कुप्रयास कर रहे हैं, बदनाम करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, डराने और धमकाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ऐसे एक देश के वीर सपूत, जिसका साहस, जिसकी निडरता पूरे हिंदुस्तान के लोग नहीं बल्कि विदेश के लोग भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, और उसका नाम है राहुल गांधी। उसके ऊपर गिरबान पे हाथ डालने की इन्होंने चेष्टा की। इनके पास में 8 साल में कुछ नहीं मिला। यूपीए सरकार हमारी 10 साल रही, उससे पहले भी कांग्रेस के शासन रहे, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी रहे, इंदिरा जी भी रही, मनमोहन सिंह जी देश 10 साल तक रहे, नरसिम्हा राव जी रहे। एक चीज वो नहीं ला पाए जिससे ये कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों को और उनकी सरकार के ऊपर अंगुली उठा सके। ले दे के उनके पास में एक चीज मिली जिसमें कहीं कोई दम नहीं इनकी बात में, इनके आरोप में, नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड के ऊपर सवाल उठाने का मतलब उन देश के करोड़ों लोगों, सैकड़ों लोगों, लाखों लोगों जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, उनके योगदान के ऊपर अंगुली उठाना है। ये कोई देश के तमाम लोग जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप बार बार बदनाम करके यूपीए सरकार को आपने सत्ता से हटा दिया। एक आदमी की नोट टिके जितना कोई कुछ साबित कर पाए, आप कोई भ्रष्टाचार साबित कर पाए, कोई गलती साबित कर पाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस नेशनल हेराल्ड के मुद्दे के ऊपर आप हमारे नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं का बाल बांका नहीं कर सकते, आप जितनी ताकत है। इनको तो जो मुद्दे इन्होंने उठा करके देश में शासन काबिज किया, उन मुद्दों को अब जब सवाल पूछने का समय आ गया, सही कह रहे थे प्रताप सिंह जी और लालचंद कटारिया जी कि जब मुद्दों की बात आती है तो उसके बाद में इनका षड्यंत्र पहले से पैकेज तैयार रहता है और उस पैकेज को आगे कर देते हैं। आपने देखा आज का दिन कैसे चुना सोनिया जी को देने के लिए।
इसके पीछे भी षड्यंत्र है। उनको लगा पूरे देश में आक्रोश होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे आएंगे, प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आज का दिन इसलिए चुना कि जो उनका गोदी मीडिया है वो राष्ट्रपति के चुनाव का परिणाम